So very good morning and welcome to this very important session. There are a lot of questions regarding second board exam. मैंने अपने YouTube चैनल, Facebook, Instagram पे भी कुछ वीडियोस डाले हैं और बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इवन टीचर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अगर आप देखोगे वो वीडियोस नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ोगे तो भरा हुआ है क्वेश्चन से. दैट इज़ वाई आई फेल्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ऑल द क्वेरीज एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म एट वंस, सो दैट जितने भी बच्चे जिनके कोई भी डाउट्स, जितने मैंने रिप्लाइज कर दिए हैं उसके बाद भी अगर कोई बचे हुए हैं तो वो डाउट सारे क्लियर हो जाएं एंड स्टूडेंट्स कैन गो कॉन्फिडेंटली फॉर सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स दोज हू वांट टू अपीयर इन इट. सो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो यही है कि सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दो फेज़ में LOC क्यों भरनी है, एक ही फेज़ में क्यों नहीं भरे हम लोग. लाइक CBSE इज़ क्लियरली सेइंग कि फर्स्ट फेज़ ऑफ LOC जो अभी भरा जा रहा है, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च है, 31 मार्च तक जो LOC भरी जानी है, उसके लिए फ़ी पेमेंट अभी नहीं करनी. फ़ी पेमेंट के लिए जो CBSE ने टाइमलाइन दी है, आई विल शो यू इन द स्लाइड, दैट इज़ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट. तो फिर ये दो फेज़ में भरनी क्यों है, क्यों नहीं एक ही बार सेकेंड फेज़ में ही जो रिज़ल्ट एक बार डिक्लेयर हो जाता, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चे अपना रिज़ल्ट देख लेते अच्छे से, उनको पता लग जाता कि कहाँ कहाँ पे मार्क्स कम आए हैं, फिर उस हिसाब से वो LOC भर देते. तो CBSE का बड़ा क्लियर सा रिप्लाई है इसमें. दे हैव क्लियरली मेंशन्ड CBSE has decided to make the schedule for submission of LOC in such a manner that all the required information is available with CBSE. Required information कौन सी चाहिए उनको? To know the correct figures of the students who wish to appear in the second board exam and also the subjects in which they wish to appear. CBSE को second board exam भी जल्दी करवाना है, राइट, बिकॉज +1 क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ स्कूल्स की, कुछ की होने वाली हैं 1 अप्रैल से, कुछ में भी 1st और 2nd वीक ऑफ अप्रैल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे. तो CBSE नोज़ कि बच्चों को +1 पे भी फोकस करना है, इसलिए जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम करवाना है वो जल्दी करवाना है. और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम करवाना ही क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मेनली NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये रिकमेंडेशन दी हुई है कि बच्चों को 2 बार ऑप्शन देनी है बोर्ड एग्ज़ाम की. अगर फर्स्ट एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं कर पाते तो वो सेकंड में चांस ले पाएँ, अच्छा एग्ज़ाम कर पाएँ. तो वो था. अब उसके लिए CBSE को ये सोचना पड़ रहा है कि फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम तो सबने देना होता है, उनके हिसाब से उनको पता है कि कितने सेंटर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने स्कूल्स को सेंटर बनाना पड़ेगा, कितने टीचर्स ड्यूटी पे लगाने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे, सारा कुछ CBSE को पता होता है फर्स्ट एग्ज़ाम का, क्योंकि उनके पास नंबर्स पहले से ही हैं. बट सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का श्योर नहीं है कि कौन से बच्चे एग्ज़ाम लेना चाहेंगे सेकेंड वाला, कौन से नहीं. तो श्योरिटी नहीं है, इसलिए CBSE पहले से तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जैसे वो फर्स्ट एग्ज़ाम की कर पाते हैं. तो फर्स्ट LOC में जितने बच्चे अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली CBSE के पास एक डाटा आ जाएगा जिसमें उनको पता होगा कि हमारे पास सपोज़ इतने लाख बच्चों ने या इतने हज़ार बच्चों ने सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो हमें कितने सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हर सेंटर पे कितने टीचर्स ड्यूटी पे लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर्स कितने प्रिंट करवाने पड़ेंगे. सिर्फ इसका एस्टिमेट लगाने के लिए CBSE ने फर्स्ट फेज़ में LOC भरने को बोला 31 मार्च तक. अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं. सपोज़ बहुत ज़्यादा बच्चे LOC भर दें, जिन्होंने नहीं अपेयर होना वो भी कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे जो फोर्स करेंगे पेरेंट्स को कि नहीं भरो ही भरो, हर बच्चे को भरनी पड़ेगी. सपोज एक स्कूल में 100 बच्चा है, वो सबकी भरवा देंगे कि 100 ऑफ यू शुड फिल. अब उसमें CBSE के पास डाटा गलत चला जाएगा. CBSE ज़्यादा क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग कर लेगी, ज़्यादा बोर्ड सेंटर्स अपॉइंट कर देंगे, ज़्यादा टीचर्स की ड्यूटी लगा देंगे, मगर जब सेकेंड फेज़ रिजल्ट आने के बाद उन स्कूल के बच्चों को लगा कि नहीं हमारे तो अच्छे मार्क्स आ गए, हमें नहीं भरना, तो फिर CBSE का नुकसान हो जाएगा. जितनी उन्होंने प्री प्रेपरेशन की है उसका सारा उनको लॉस हो जाएगा. दूसरा सिनेरियो ये है कि सारे ये सोचें कि हम तो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भरेंगे, मतलब सॉरी बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद सेकंड फेज़ में भरेंगे, फर्स्ट फेज़ में नहीं भरेंगे. तो CBSE तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, राइट. जितना कम स्ट्रेंथ है उन्होंने उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बढ़ा के एस्टिमेट करके तैयार करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, उसके हिसाब से उन्होंने सेंटर अलॉट करने हैं, उसके हिसाब से उन्होंने टीचर्स की ड्यूटी लगानी है. तो उस केस में जब रिजल्ट आने के बाद सेकेंड फेज़ में बहुत सारे बच्चे भर देंगे तो एकदम से फ्लड आ जाएगा, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा
ऑन द स्पॉट उनको तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को, प्रिंसिपल्स को खासतौर पे बोला है कि बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर करो कि वाइजली डिसीजन लें। हर बच्चे को लगभग पता होता है कि उसकी बोर्ड एग्जाम में कैसी परफॉर्मेंस थी। जहाँ जहाँ उन्हें श्योर है कि उनके मार्क्स कम आने के चांसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं गई है, वहाँ दे शुड श्योरली सबमिट द LOC। वहाँ पे आप अपने स्कूल्स को बता दें कि आप हमारी सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट का भर दो, सपोज मैथ्स के लिए या साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए, राइट। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया कि फर्स्ट फेज LOC और सेकंड फेज LOC दो फेज में क्यों है। ओके, अब आती है बात जो क्वेश्चंस मेन पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो ये है कि कब कब LOC भरनी है, फी पेमेंट कब करनी है। ये वो स्लाइड है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट फेज की डेट थी 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अभी हमारे पास टाइम है, आज 28 है एंड वी स्टिल हैव टाइम टिल 31 मार्च, जब हमें फर्स्ट फेज की LOC फाइनल करनी है। तो जिन बच्चों को तो श्योर है कि उनकी किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, उनको उन सब्जेक्ट्स के लिए स्कूल्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमारी इन सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट भर दो, ठीक है। सेकेंड फेज जो आएगा नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए सीबीएसई फिर से LOC रीओपन करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है LOC सेम ही रहने वाली है, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेम ही रहने वाली है, उसमें एडिट की ऑप्शन होगी, ताकि हम लोग रिजल्ट के बाद बच्चे जब ये देख लें अच्छे से कि उन्होंने जो परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट फेज में जो उन्होंने नाम दिए थे उसको कंटिन्यू वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, राइट। सपोज किसी बच्चे को लगता है कि मैंने सोचा था कि रिजल्ट खराब आएगा पर अच्छा आ गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की, तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। उसके लिए वो मैंडेटरी नहीं होगा, किसी भी बच्चे के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट फेज में उसने नाम दे दिया तो उसको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, राइट। सेकंड फेज वाली LOC में, सेम LOC में एडिट की ऑप्शन होगी। बच्चा चाहे कि अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, पेरेंट्स कैन सिंपली पे रिक्वेस्ट कि हमारे बच्चे ने भरा था बट आप वो नहीं देना चाहता तो हमारे डिटेल ना भरी जाए, राइट। सो 5 दिन का टाइम देगा सीबीएसई। आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, नेक्स्ट 5 डेज हैं हमारे पास, 5 दिन के अंदर अंदर हमें उसको फाइनल करना है। एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट भी वही है, सेम। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर LOC भी फाइनल करनी है और फ़ी पेमेंट भी करनी है। फ़ी पेमेंट फर्स्ट फेज के बाद नहीं होनी। अभी 31 मार्च को हम आपसे कोई फ़ीस नहीं मांग रहे, राइट, क्योंकि फ़ीस अभी पे ही नहीं होनी है, ओके। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बोला है कि स्कूल्स अभी फ़ीस पेमेंट मांग रहे हैं। वो सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टेप हो सकता है, उसमें स्कूल्स को, अपने पेरेंट्स को ये क्लियर करना चाहिए कि हम फीस अभी ले रहे हैं क्योंकि बाद में हो सकता है हमारे पास टाइम कम हो, 5 दिन के अंदर अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो आप अभी से फ़ी दे दो। बट अगर आप बोलोगे कि बच्चे ने एग्ज़ाम में नहीं अपेयर होना तो हम आपकी फ़ी रिफ़ंड कर देंगे। स्कूल की अप्रोच ये होनी चाहिए, राइट। हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि नंबर हमारे पास अभी कम आया है बच्चों का जो अपेयर होना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग वेट कर लेंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो फाइनल करेंगे उस टाइम पे हम आपसे फ़ी ले लेंगे, बट दैट टाइम आई विल रिक्वेस्ट कि इमीडिएट पेमेंट कर देना। सपोज आज रिजल्ट निकला है, द वेरी सेम डे और द नेक्स्ट डे द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स शुड अप्रोच द स्कूल, गिव फाइनल कंफर्मेशन एंड पे द फ़ी, सो दैट डिले ना हो किसी भी तरह का, ठीक है, क्योंकि 5 दिन में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो स्कूल अभी ले रहे हैं वो भी अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, एडवांस में ले रहे हैं, ताकि बाद में कम से कम ये टाइम सेव हो जाए फ़ी मांगने का और पेरेंट्स से लेने का, ओके। बट दे शुड रिफ़ंड, अगर कोई बाद में ऑप्ट आउट करना चाहता है उसको रिफ़ंड ज़रूर कर दें। सो दोनों फेज़ के लिए फ़ी पेमेंट की सेम डेडलाइन है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर, ओके। एक फेज़ और दिया सीबीएसई ने, बाई चांस कोई तब भी लेट हो गया किसी वजह से, पे नहीं कर पाया, कोई स्टूडेंट पे नहीं कर पाया या स्कूल पे नहीं कर पाया, तो सीबीएसई ने वहाँ पे 2 दिन का और टाइम दिया है। 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर विद लेट फ़ी पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। तो बट उस केस में फ़ी एक्स्ट्रा लग जाएगी। अभी के लिए जो फ़ी है, बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि कितना फ़ी पेमेंट है, तो पर सब्जेक्ट 320 रुपीज़ है अभी के लिए विदाउट लेट फीस। अगर एक सब्जेक्ट में करना है तो 320, 2 में करना है 640, 3 में करना है तो
960, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं तो मैक्सिमम 3 ही किए जा सकते हैं, नॉट मोर देन 3। कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं? या तो आप तीनों मेन सब्जेक्ट कर सकते हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैक्सिमम 3 की लिमिट है, तीनों मेन सब्जेक्ट, या फिर कोई 2 मेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज। लैंग्वेज सिर्फ एक ही अलाउ किया सीबीएसई ने, 2 लैंग्वेजेस इकट्ठी ऑप्ट नहीं कर सकते बच्चे। सपोज कोई कहता है मैंने हिंदी में भी करनी है और इंग्लिश में भी करनी है, या हिंदी और पंजाबी में करनी है, वो अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 1 लैंग्वेज अलाउड है। ओके, सो कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास? अगर 3 सब्जेक्ट में बच्चे ने ऑप्ट करना है, वो या तो तीनों मेन सब्जेक्ट में कर सकता है या फिर 2 मेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज, क्योंकि 1 से ज़्यादा लैंग्वेज अलाउड नहीं है। अगर बच्चे ने 2 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट देनी है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए, तो फिर बच्चा या तो 1 मेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज या फिर दोनों मेन सब्जेक्ट, फाइन, क्योंकि लैंग्वेज 1 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। सेम केस अगर बच्चे ने सिर्फ 1 ही सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देनी है, तो वो चाहे तो 1 मेन सब्जेक्ट में दे सकता है या फिर 1 लैंग्वेज में दे सकता है, दोनों में से कुछ भी। ओके, इन एनी केस नॉट मोर देन 1 लैंग्वेज इज अलाउड। ओके, तो सिंगल सब्जेक्ट अगर करना है, उसमें बच्चे ने डिसाइड करना है कि मैंने लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट करनी है या फिर मैंने मेन सब्जेक्ट में करनी है। क्लियर है ये? अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जिसको ध्यान में रखना उनको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने पहले आपको बोला कि सेंटर्स का नंबर कम होने वाला है। तो जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें तो सेंटर्स पास अलॉट होते हैं, है ना, बट जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा, क्योंकि उसमें नंबर कम होगा सेंटर्स का, इसलिए बहुत पॉसिबल है कि सेंटर्स दूर दूर भी अलॉट हो सकता है दूसरे शहर में, हो सकता है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी। ओके, सो नो एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी चेंज्ड वंस अलॉटेड। ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी सेंटर आएगा वहाँ पे जाके हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, या फिर अगर स्टे की पॉसिबिलिटी बनती है तो 1 रात पहले जाके वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। Whoever wishes to appear in the second board exam because of any reason, they should submit LOC during first phase as this will help CBSE in the advanced preparation। ये मैंने आपको पहले समझाया है। CBSE की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी बच्चे को स्लाइड सा भी डाउट है कि मुझे देना पड़ सकता है सेकंड बोर्ड एग्जाम, वो फर्स्ट फेज में ही LOC फिल कर दे ताकि तैयारियां उसके हिसाब से हो जाएं, राइट। अदरवाइज CBSE को दिक्कत बाद में बहुत आएगी। स्टूडेंट्स कैन डिसाइड फाइनली बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन रिजल्ट एंड देन पे द एग्जामिनेशन फी। ये भी क्लियरली मैंने आपको समझा दिया कि फ़ी पेमेंट रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही होनी है, मतलब सेकंड फेज ऑफ LOC के साथ ही होनी है। इसलिए पहले फेज में नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, चिंता की बात नहीं है। Students who decide based on this result may submit both LOC and the examination fee during second phase। ये एक ऑप्शन है कि जिस बच्चे ने फर्स्ट फेज में LOC नहीं भरा बट रिजल्ट आने के बाद वो चाहता है कि मैं सेकंड फेज में भरूं, तो भी उसके लिए ऑप्शन है, बट उसका CBSE चाहता है कि इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि वो उनके लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। फर्स्ट फेज वाला सरप्राइज़ नहीं होगा, सेकंड फेज में जितना नंबर बढ़ेगा उतना CBSE के लिए सरप्राइजिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, उतना तैयारियाँ उनको वॉर स्केल पे ज़्यादा करनी पड़ेंगी। Candidates appear in the main examination and placed in compartment. Such candidates need to resubmit their LOC afresh। किसी बच्चे का अगर कंपार्टमेंट आ गया, राइट, पहले तो ये होता था कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम होता था, अब उनको नीड टू रीसबमिट देयर LOC उनको फिर से फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट को CBSE इस बार एक ही मान रही है। 3 एग्जाम्स जो दिए हैं CBSE ने, मैक्सिमम लिमिट दी है, उसमें आपका कंपार्टमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो किसी बच्चे का अगर कंपार्टमेंट आता है तो भी वो LOC आफ्टर रिजल्ट फिल कर सकता है सेकंड फेज में एंड कैन अपीयर इन द एग्जाम। फी पहले बता दिया है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पे होगी, उससे पहले सबमिट नहीं होगी। स्कूल आपसे ले भी रहा है तो सबमिट नहीं कर सकता। Is it possible to change the subjects in second phase of LOC if we select some in phase 1? सपोज मैंने मैथ, साइंस और सोशल साइंस ले लिया, अभी फर्स्ट फेज में मैंने बोला कि इन 3 सब्जेक्ट में मेरा आप LOC में नाम भर दो,
बट रिजल्ट आने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, साइंस में तो ठीक ही मार्क्स आ गए हैं, रादर इंग्लिश में मेरे कम आए हैं थोड़े से, तो मैं साइंस में नहीं देना चाहता, इंग्लिश में देना चाहता हूँ। हालांकि रिटर्न में सीबीएसई ने ऐसा कहीं पे भी लिख के नहीं दिया है, बट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एलओसी में सब्जेक्ट के सामने चेक बॉक्सेस हैं, उसको हमें टिक करना है और बाद में एडिट की ऑप्शन भी होगी। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे अपना सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे। जो उन्होंने 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में अभी इम्प्रूवमेंट दी है, उसको वो बाद में चेंज कर पाएंगे। सो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एडवाइस यही करूँगा कि वाइजली नेम्स दें, अभी फर्स्ट फेज में भी वाइजली बताएं, सोच समझ के, सो दैट रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद चेंज की पॉसिबिलिटी कम हो। ओके, हाउ मेनी एंड विच सब्जेक्ट्स कैन बी ऑप्टेड फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, 3 मैक्सिमम और कॉम्बिनेशंस भी बता दिए हैं। इज इट पॉसिबल टू स्विच बिटवीन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बोर्ड एग्जाम। सिर्फ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीबीएसई ने अलाउ किया है कि बच्चों ने अगर फाइनल एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड रखा था तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में वो बेसिक ले सकते हैं, अगर तब बेसिक लिया था तो अब स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चों को पता है कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर टफ आया था इस बार, तो जिन बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था उनके पास एक मौका है कि वो अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे तो वो स्टैंडर्ड ऑप्ट करके भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ स्टैंडर्ड वालों का पेपर हमेशा आसान आता है, बेसिक वालों का टफ आता है, तो नाउ दे कैन गो फॉर स्टैंडर्ड एंड दे कैन इम्प्रूव देयर रिजल्ट। बट फिर अगर उल्टा हो गया तो अगर इस बार स्टैंडर्ड खा गया फिर क्या करोगे? बट यू हैव द ऑप्शन एनी केस, इन एनी केस अगर मैथमेटिक्स में पता है कि परफॉर्मेंस खराब होने वाली है तो एक चांस मिल गया, 320 रुपीज़ पे करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है, और किसी सब्जेक्ट में फर्स्ट एग्जाम में सपोज इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस आपने सब्जेक्ट रखे थे, उनको नहीं बदल पाओ, सॉरी मैथ्स को छोड़ के, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, पंजाबी, जो भी सब्जेक्ट्स थे वही देने पड़ेंगे, उसी में से चॉइस करनी पड़ेगी। आप सोचो कि अगर मैं वोकेशनल वाला कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लूँ, पहले मैंने वोकेशनल नहीं लिया था, अब मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में वोकेशनल ले लूँ, वो नहीं होगा, राइट। अगर वोकेशनल पहले लिया होगा तो भी वोकेशनल भी चेंज नहीं कर पाओगे, सेम सब्जेक्ट ही करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड में ऑप्शन है। व्हाट इफ आई पे द फी फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम एंड डोंट अपीयर इन इट। ये कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा उनके पेरेंट्स ने भी कि मान लो मैंने फीस पे कर दी सेकंड बोर्ड एग्जाम में, सेकंड फेज के बाद, रिजल्ट के बाद में मुझे किसी वजह से लगा कि मुझे पेपर नहीं देना। पहले तो क्वेश्चन मैं उस बच्चे से ये पूछूंगा कि भाई पहले सोए हुए थे, पहले सोच समझ के भर देते, फी पेमेंट कर दी, पेरेंट्स के पैसे खराब करवा दिए, अब तुम्हें आउट ऑफ द ब्लूज एकदम से तुम जाके सोए और तुम्हें लगा नहीं यार ठीक ही है जिन्ने आगे कि पता दोबारा होर कट ना हो जाना, तो अब मैं पेपर नहीं देना चाहता, तो उस फ़ी का क्या होगा? फ़ी रिफंड नहीं होगी, फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। हाँ ये होगा कि आप पेपर में अपीयर ना हो तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है, उस पेपर में सेकंड बोर्ड एग्जाम में आपको एक तरह से फेल माना जाएगा, बट आपके फर्स्ट एग्जाम वाले मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। सो टेंशन वाली बात नहीं है, जो मार्कशीट आएगी उसमें आपके फर्स्ट एग्जाम वाले मार्क्स अपीयर हो जाएंगे। बट आई विल अगेन एडवाइज कि अगर भर ही दिया है, पेमेंट भी कर दी है, तो पेपर दे दो, क्या जा रहा है, क्या पता ज़्यादा आ जाए। ओके, या तो वाइजली पहले ही फी पेमेंट मत करो, बट इफ़ यू हैव मेड द फी पेमेंट, आई एज्यूम कि आपने अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, सबसे डिस्कस कर लिया होगा, उसके बाद ही आपने फी पेमेंट करी है, तो फिर एक जो स्टेप ले लिया उसको कंप्लीशन तक लेके जाओ, एग्जाम दो, डरो मत। ओके, व्हेन एंड हाउ विल आई गेट द मार्कशीट। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं सारे कि मार्कशीट कब मिलेगी। हार्ड कॉपी जो हमारे हाथ में आती है, फिजिकल मार्कशीट बेटा मिलनी है सेकंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद। फर्स्ट एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलनी, उसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपके डिजी लॉकर में, विच यू कैन यूज फॉर टेकिंग एडमिशन इन +1। ओके, उसके बेसिस पे स्कूल कैन अवॉर्ड यू स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट्स वॉट एवर। बट जो फाइनल मार्कशीट आएगी जिसकी हार्ड कॉपी आपके हाथ में आएगी, दैट विल बी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकंड बोर्ड एग्जाम। अब उसमें ये भी बच्चों के बड़े क्वेश्चन है कि उस मार्कशीट में क्या लिखा होगा, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम या सेकंड बोर्ड एग्जाम। बेटा एक ही एग्जाम होना है बोर्ड का,
और उसी की मार्कशीट मिलनी है आपको, तो इट हार्डली मैटर्स, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम या सेकंड बोर्ड एग्जाम, इट विल बी ओनली क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। अब कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट लिखा होगा, जो सब्जेक्ट हमने अपीयर किया है, अगर हमारे सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा आ गए तो वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ना, तो फिर क्या उसमें इंप्रूवमेंट वर्ड लिखा होगा? आई डोंट थिंक सो। अगर तो मार्कशीट अलग अलग होती दोनों की तब तो हो भी सकता था, जब एक ही मार्कशीट इशू हो रही है, आई थिंक देयर विल बी ओनली वन सब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग और उसके मार्क्स विदाउट एनी इंप्रूवमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। सो बी कॉन्फिडेंट, ये आपको मिल जाएगी आराम से। विल इम्प्रूवमेंट वर्ड भी मैंशन, ये मैंने पहले बोला मोस्ट प्रोबेबली नो, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट वर्ड वहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ओनली वन मार्कशीट। ये मेरी तरफ से थे, जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं क्वेश्चंस, तो आई थॉट कि अपने बच्चों के भी डाउट्स क्लियर कर दूँ। अब कोई इसके अलावा आपके माइंड में है डाउट तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन तो बहुत सारे फनी और भी पूछ रहे हैं, बच्चों की सोच बहुत दूर तक जाती है। यूट्यूब का लाइक आई सेट कि आप अगर देखोगे मेरा चैनल और उसमें यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा पे जहाँ भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ोगे तो बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं बट वो इतने फ़नी और इतने इरेलीवेंट हैं कि उनको लेना मुझे ज़रूरी नहीं लगा। आई फेल्ट कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो वाकई जिसके बेसिस पे बच्चों ने डिसाइड करना है कि उनको फर्स्ट फेज़ में LOC भरनी है या सेकेंड फेज़ में भरनी है या भरनी भी है या नहीं भरनी है, तो वो चीज़ें आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। है कोई डाउट और किसी तरह का? आपका, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स? नहीं पक्का? फिर क्या करना, फर्स्ट फेज़ में भरनी कि सेकेंड फेज़ में? अब तो डाउट क्लियर कर दिए सारे। सो इफ़ यू फील कि हाँ कहीं स्लाइड सा भी ज़रूरत पड़ सकती है इम्प्रूवमेंट की, गो फॉर इट, फिल इट इन द फर्स्ट फेज़, टाइम कम है। ओके पेमेंट अभी नहीं करनी है, पेमेंट रिजल्ट के बाद ही करनी है, और तब लगेगा कि नहीं करना तो मत करना। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग।